হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? আমি গণেশ, তোমরা দেখছো জিটি রে। তো আজকে আমি একটা আজকে যে ভিডিওটা রিয়াকশন দিতে যাচ্ছি, সেই ভিডিওটা রিসেন্টলি মানে জম্মু কাশ্মীরে একটা ভিডিও ভাইরাল হয়েছে, যেটা জম্মু কাশ্মীরের পাবলিক 1 জানুয়ারিতে, মতলব 1 জানুয়ারির দিন মন খুলে তারা আনন্দ করে, তারা 1 জানুয়ারি মানে 31 ডিসেম্বর পালন করেছে, মানে 31 ডিসেম্বর রাত্রে 1 জানুয়ারি এনজয় করেছে আর কি। তো সেই এনজয়ের ভিডিওটা ভাইরাল হয়ে যেতে পাকিস্তানের পাবলিকের কি রিয়াকশন, সেটা আজকে আমরা দেখবো। তো চলো বেশি দেরি না করে ভিডিওটা দেখি। देखिए जी, वो उनकी अपनी लाइबिलिटीज़ हैं। वो किस तरह अपने मुल्क को तरक्की देना चाह रहे हैं। जम्मू कश्मीर, आप किसकी आज़ाद जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं या भारत के पास जो है, कश्मीर? भारत के पास। जो भारत के पास है वो तो भारत का ही हिस्सा है। अगर वो लोग कहते हैं कि हम लोग भारत के साथ हैं और वो उसको सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, तो वो उनकी अपनी विल है। उसके ऊपर तो हम तो उनको बाई फोर्स कुछ भी জম্মু नहीं कह কাশ্মীরের सकते। পাবলিক जिस বলেছে तरह যে আমরা पाकिस्तान के लोग ভারতের जो সঙ্গেই पाकिस्तान থাকতে में চাই, रह रहे हैं, अगर वो পাকিস্তানের সঙ্গে पाकिस्तान কখনোই के যেতে साथ চাই না তারা। कोलैबोरेशन चाह रहे हैं, तो वो उनकी सेलिब्रेशन पाकिस्तान के साथ है। बात यहाँ पर ये है कि हमेशा कश्मीर का मुद्दा उठाया गया है, लेकिन वो तो न्यू ईयर पे अगर इंडिपेंडेंस डे हो तो वो घंटे घर पे भारत का झंडा लहराते हैं। अभी न्यू ईयर पे जिस तरीके से उन्होंने विशेष दी है अपने मुल्क के लिए, अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए, जिस तरह से उन्होंने नाच गाना किया, अब इसके बारे में हम क्या कहते अब देखें ना जी, वो कुछ सारी पूरी कम्युनिटी को तो नहीं ना वो कर रहे सेलिब्रेट। मे भी उनमें से चंद लोग ऐसे পুরি हों जो কমিউনিটি ভাই, सिर्फ मीडिया के ऊपर এটা आके ये এটা चीज़ें মিডিয়া जाहिर এখনো करना चाह ছাড়েনি। रहे हो कि এটা लेकिन কোনো हम लोग মিডিয়া इंडिया को ভিডিওটা देয়নি, प्रमोट ভিডিওটা कर আপলোড रहे हैं করেছে সেখানকার या পাবলিক। इंडियन गवर्नमेंट के साथ हम लोग बहुत हैप्पी हैं। देखिए, यहाँ से भी एक छोटी सी कम्युनिटी उठ के पाकिस्तान के না खिलाफ बोलना জেনে शुरू শুনে कर देगी। কমেন্ট করে हैं। দেওয়া, तो घंटे घर পাবলিক पे এরকমই भारत का হয়। झंडा नहीं लहराया जाता। घंटे घर के ऊपर जब तक इंडियन नहीं चाहेंगे तो कोई बंदा घंटे घर के ऊपर झंडा नहीं लहरा सकता। तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि हुर्रियत पसंद जाके वहाँ पाकिस्तान के झंडा लहरा दें, हुर्रियत नहीं है अब वहाँ पर। कोई भी हो। अनटिल अनलेस इंडियन गवर्नमेंट नहीं चाहेगी, कोई बंदा घंटा घर के ऊपर जाके झंडा नहीं लहरा सकता। तो इंडियन फौज ने अपनी मुसल्लत हुई है, ठीक है जी। वहाँ के मुसलमान अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर উনি सकते। হয়তো अगर आप কোনোদিনও यूनाइटेड মানে नेशंस की रिपोर्ट पढ़ें, জম্মু उन्होंने अपनी কাশ্মীর নিয়ে फोर्स की সার্চ तादाद করেনি भी বা वहाँ से রিসার্চ कम कर दी করেনি। है। রিসার্চ করলে वहाँ पर হয়তো तो বুঝতে इंटरनेशनल পারতেন। इन्वेस्टर आ रहा है। देखिए, इंडियन मीडिया, आप कभी भी ये इंडियन मीडिया किसी भी जगह पे आज़ाद नहीं है। आप कभी भी ये ইন্ডিয়ান नहीं कह মিডিয়া सकते कि চ্যানেলের পর इंडियन मीडिया आपको ইন্ডিয়ান बिल्कुल মিডিয়া आज़ाद সবকিছু किस्म की দেখায়নি। खबरें এগুলো देगा या वो किसी को সেখানকার देने পাবলিকই देगा। ছাড়ছে ভিডিওগুলো। इंडियन मीडिया हमेशा ऑक्यूपाइड रहा है इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है जी। इंडियन मीडिया कभी भी आज़ाद नहीं रहा। देखिए सर, हमारे अपने मीडिया की बात करते तो हमारा अपना मीडिया भी स्क्रिप्टेड है, हमारा जो मीडिया मेन भी स्ट्रीम ऐसे ही है, मीडिया। हर जगह पे मीडिया ऐसे ही है। हर जगह पर रिस्ट्रिक्शन होती है। जगह पे मीडिया जो है ना, वो गवर्नमेंट से गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है। वो अगर তাহলে पाकिस्तानी ভারতের मीडिया है वो भी শুধু गवर्नमेंट শুধু कंट्रोल्ड ভারতের है, নাম वो চাপাচ্ছে इंडियन কেন? मीडिया वो भी गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है। बेसिकली यूनाइटेड नेशंस की बात करी थी, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट। यूनाइटेड नेशन आप कहते हैं वो कंट्रोल नहीं है। यूनाइटेड नेशन इटसेल्फ कंट्रोल्ड बाय द ज्यूज। वो भी अमेरिका के अंडर कंट्रोल है। यूनाइटेड नेशन को फलस्तीन क्यों नहीं नजर आ रहा? সবই वहाँ भी সবই मुसलमान लोग मर रहे हैं ना। মানে इसराइल में 2 बंदे मरते हैं, पूरी यूनाइटेड नेशन चीखना शुरू कर देती है। यूनाइटेड नेशंस ने सीज फायर का तो बोला। फलस्तीन में 30,000 बंदा मर गया है, तो वो उसको यूनाइटेड नेशन को कुछ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज वो कंट्रोल्ड है यूएस के अंदर। अंटिल नॉलेज यूएस नहीं जाएगा, वो बोल नहीं सकता। क्या हमारे मुस्लिम ममालिक भी कंट्रोल्ड है, जो वो कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? मुस्लिम मालिक भी कंट्रोल्ड है। आपका সবাই सीरिया, যদি आपका কন্ট্রোল হয়ে থাকে जो তাহলে यूएई আর है, वही आल्सो মানে कंट्रोल्ड। নিজের দেশ চালানোর वो কোনো भी দরকার নেই, कंट्रोल আমেরিকাই किया, চালাক यूएस দেশ। के अंडर कंट्रोल्ड है। यूएस के अंडर कंट्रोल है, मतलब सिर्फ हम आजाद हैं जो हम सच बोल रहे हम भी हैं, आजाद नहीं बाकी है। सारे हम कंट्रोल्ड भी है, नहीं झूठ आजाद। बोलते हैं। हम कहाँ भी आज़ाद हैं? हम भी कंट्रोल्ड हैं। आपको अमेरिका पैसा देता है, आपका तमाशा देखता है। हम भी कंट्रोल्ड हैं। हम आज़ाद कहाँ से हैं? आप कहते हैं कि हम लोग आज़ाद फिर रहे हैं यहाँ पे। हम आज़ाद नहीं हैं, हम कंट्रोल्ड हैं। जब तारे खींचते हैं, उठा देते हैं, तब तारे खींचते किसी को मार देते हैं। मेरा ये मकसद नहीं था बोलने का, मेरा ये मकसद था कि वो चीजें जो हमें नजर आ रही हैं वो दूसरे अरब ममालिक को तो नहीं। नजर ही नहीं आ रही है। देखिए, वो तो बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट वहाँ पर कर रहे हैं। अरब ममालिक में এখন तमाम আরব की থেকে तमाम जगह पे वो यूएस ইনভেস্টমেন্ট कंट्रोल्ड আসছে है। জম্মু आप কাশ্মীর, इराक সেটা থেকে देखें, আরো বেশি आप मैं आपकी बात समझ गई, किसी भी जगह में देख रहे आपकी हैं, बात अंडर समझ यूएस कंट्रोल मैं है। आपकी बात समझ गई। मैं कश्मीर में बात कर रही हूँ कि वो इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट फिर क्यों कर रहे हैं वहाँ। अच्छा, अभी এটা रिसेंटली থেকে ना বেশি एक যাওয়া सऊदी হচ্ছে अरब না। एक इन्फ्लुएंसर है, ताहा ताहा, अगर आपने नाम उनका सुना, वो गए थे भारत के कश्मीर के अंदर। वो आम ऐसे गली मोहल्लों में जाकर ना विजिट कर रहे थे, तो उन्होंने बच्चों से पूछा कि तुम कौन हो। उन्होंने बोला अल्हम्दुलिल्लाह वी आर इंडियन मुस्लिम्स, प्राउड इंडियन मुस्लिम्स। उन्होंने ऐसे একদম ইন্ডিয়ান बोला। মুসলিম তো फिर ইন্ডিয়ান उन्होंने মুসলিমই बोला বলবে ना। डेवलपमेंट देखते हुए उन्होंने बोला कि ये है कश्मीर, ये है कश्मीर। अभी क्या करें? कि अगर वो इंडियन गवर्नमेंट के अंडर है, इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या वहाँ पे डेवलपमेंट करे। अब अगर वो डेवलपमेंट के साथ साथ আচ্ছা, आपको তাহলে ये भी ডেভেলপমেন্ট पता করছে, होगा कि इंडिया যেটা পাকিস্তানের जानबूझ কাছে के वहाँ আছে पे সেটা তো इंडियन কিছু को, করছে না। हिंदुओं को की आबादकारी कर रहा है। मुसलमानों के मुकाबले में इंडियन आबादकारी लेके आ रहा है हिंदुओं की।
आज से 10 साल पहले आप देखें कि पागल है आपकी जो उसमें से। इंडियन हिंदुओं की रेशो थी ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में, वो 1 और 2% थी। इस वक्त आप देखेंगे कि मोर देन 50% हिंदू जो है ना वहाँ पे ও आबाद हो ভাই चुके हैं। আর वो सिर्फ ওখানে इसलिए करना चाह रहा है 370 कि वो ছিল उसको বলে रेशो ওখানে को কেউ पैरेलल কোনো करना चाह रहा জায়গায় है कि জমি मुसलमान और কিনতে हिंदुओं পারতো की না। जो रेशो है ना वो এখন कहीं ना 370 कहीं इक्वालिटी के ऊपर आ जाए। আর্টিকেল किसी 370 न হ্যাজ किसी করে जगह যাওয়ার कह পরে सकते हैं ये ওখানে मुस्लिम स्टेट नहीं যে है, ये কোনো हिंदू स्टेट है। ভারতীয় इसीलिए आपने সেখানে इंडिया की জায়গা बात की কিনতে পারে, आर्टिकल 370 35 ए की, क्योंकि মানে বাড়ি বানাতে পারে, 370 ব্যবসা করতে 35 পারে, ए से पहले সব उनका কিছু कोई করতে পারে, स्टेटस ওর नहीं ক্ষমতা था। আছে। 370 35 ए हटने के बाद उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि ये जो पार्ट है ये भारत का हिस्सा है। उन्होंने ये डिक्लेयर किया, तो अकॉर्डिंग टू दैट एवरीवन हैज अ राइट टू बाय अ আমাদের प्रॉपर्टी इन এটাতে कश्मीर। অধিকার আছে इसके না। मुताबिक, ठीक है, तो आप उस चीज की बात कर रहे हैं। वैसे तो अगर हम कश्मीर की बात करते हैं, उनके स्टूडेंट्स पूरे इंडिया में घूमते भी हैं और उनके इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट के लिए भी सिलेक्शन हुई है। वो ये तो एक इंडियन लॉबी की, इंडियन की अपनी एक वो कहते हैं ना कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से हम हिंदू आबाद करी आज़ाद कश्मीर ऑक्युपाइड कश्मीर में करें, ওটাই আজাদ ताकि हम কাশ্মীর लोग ये ना অকুপাইড जाहिर ওটা कर सकें कि ये যেটা एक তোমরা मुस्लिम দখল করে स्टेट है, রেখেছো। वो उसको यही जाहिर कर सकें कि ये एक इंडियन स्टेट है, ताकि इंडिया में ওটাও कितने আসবে কিছুদিন मुसलमानों পরে। की तादाद है? मुसलमानों की तादाद मेरा जहाँ तक करोड़ों में है ना, करोड़ों में है। সেটা পর্যন্ত लाखों में জানা तो না। नहीं এখানে है। এখনো लाखों পর্যন্ত में কম করে करोड़ों 30 में। থেকে 35 Largest কোটি majority মুসলমান है আছে। ना। सेकंड लास्ट में मेजोरिटी है ये वहाँ पे। आपने सुना है कि वहाँ के मुसलमान जो है वो यहाँ आए और पाकिस्तानी बन गए हैं? देखिए ऐसे नहीं होता, কোনো মুসলমান ये যেতেই চাইবে না, दो কারণ अलग अलग स्टेट्स हैं। পাকিস্তানের लेकिन বর্তমান किसी যা को অবস্থা समझे देखें খেতেও পাবে না पाकिस्तान और সেখানে इंडिया গেলে। 2 अलग अलग बॉर्डर के साथ अलग अलग मुल्क हैं, मैं आपकी बात समझ लेकिन ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो और इंडिया 2 अलग अलग स्टेट्स नहीं हैं, वो स्टेट नहीं है, वो एक है, वो एक हैं, वो एक है। अभी आपने एक खुद ही तो बोल दिया ना, हमारे वो लिए- एक है। वो एक हैं। এক वो যদি থাকে তাহলে আমরা সেখানে टेरिटरी है। কেন সেখানে देखिए, জায়গা কিনতে হবে, জমি पाकिस्तान কিনতে হবে, इंडिया বা 2 अलग अलग সেখানে কেন entities हैं। ये কোনো चाह रहे हैं ভারতীয় कि हम সেখানে लोग গিয়ে জায়গা हिंदुओं को भी उतना কিনে वहाँ पे आबाद বাড়ি करें, বানাতে পারে বা থাকতে ताकि পারে हम কেন? इंटरनेशनल मीडिया को ये दिखा सकें कि जितने मुसलमान हैं उतने वहाँ पे हिंदू मौजूद हैं, इसलिए हमारा country भी है। बराबर के बराबर का हाँ, हर সেটা कम्युनिटी আমাদের, है। হ্যাঁ हर একদম वहाँ पे जो उनके সেটা আমাদের কান্ট্রি, local আমাদের rules हैं, যে उसके কোনো मुताबिक वो জাতি इंडिया की থাকতে পারে, आबादी नहीं कर হিন্দু सकते। মুসলিম শিখ हिंदू খ্রিস্টান हिंदुओं की आबादी সবাই नहीं থাকতে कर পারে, सकते। সবার থাকার মতো অধিকার लॉयर আছে। नहीं हूँ, आई एम नॉट अ लॉयर, लेकिन इतना मुझे पता है आज से লয়ার নাই তো 6-7 লয়ার साल হবো তাহলে पहले এত বড় বড় वहाँ पे বাসিন্দার কোনো कानून মানেই হয় नहीं না। था कि हिंदू कश्मीर में आबाद हो सकें। मैं आपको वही कह रही हूँ, क्योंकि वहाँ पर आर्टिकल 370 लगा हुआ था। ठीक है, लगा हुआ था ना, 370 के इंडियन मुताबिक। गवर्नमेंट ने उसको हटा दिया। सुप्रीम সেটা कोर्ट তো का আমাদের फैसला है। আমাদের सिर्फ ये ব্যাপার না, बात সেটা करने के लिए कि থাকবে हिंदू না यहाँ সরাবে, बात সেটা करें, আমাদের और हम लोग ये कहते সরকারের हैं कि ব্যাপার मुसलमान আছে। और हिंदू की दोनों की स्टेट है। ये हाँ। उन्होंने बेसिकली उन्होंने ये बताया है कि ये जो पार्ट है ये यही भारत तो- का हिस्सा है। यही तो वो तो ज़्यादा करना चाह अकॉर्डिंग टू रहे थे। देखिए सर, वो लोग वहाँ पर अगर ब्रदरहुड से रह रहे हैं तो हमें क्या मसला है? वहाँ हर कम्युनिटी को जाहिर करना বড় चाह रहे কষ্ট हैं, হচ্ছে नहीं, ওনার। वो सिर्फ जाहिर करना चाह रहे हैं। कश्मीर में किसकी रियासत थी? देखिए, आजादी से पहले बातों- महाराजा की देखिए, रियासत हाथी के थी। दांत दिखाने के और हैं, खाने के और हैं। मेरी बात इंडिया सुनेंगे? दांत दिखाता कुछ और है, खाने के कुछ और है। मेरी ভাই ये आपका কোনোদিনও नहीं- आप मेरी बात সেখানে सुनेंगे? গিয়ে একবার देखिए, ভিজিট করে দেখো कश्मीर सिर्फ কিরকম मुसलमान ভাবে का আছে नहीं था, वहाँ কাশ্মীরের हिंदू पंडित भी थे, মুসলিমরা। वहाँ सिख भी थे, सारे थे, हाँ सब थे ना, सारे थे मौजूद थे ना थे। सब। लेकिन जब इंडो पाकिस्तान की पार्टीशन हुई थी, आपका कश्मीर सारे का सारा पाकिस्तान में शामिल था। शामिल है। सर मोस्ट ऑफ कश्मीर पाकिस्तान में शामिल था। आप रेड क्लिफ का ये पा- मेरी पहले बात सुनिए। पेपर ऑफ एक्सेशन उनके पास है। रेड क्लिफ ने जिसको किया था रातों रात गुरदासपुर, उनको क्यों दिया गया था? आपको इस चीज का पता है? आपको देखिए, नहीं पता, मैं बता अपनी हिस्ट्री बात सुन ले। अच्छा चले आप बोलो। रेड क्लिफ ने रातों रात गुरदासपुर सिर्फ इसलिए दिया था कि इंडिया के पास कश्मीर में जाने के लिए सिर्फ गुरदासपुर से रास्ता था, इसलिए पंजाब का गुरदासपुर उन्होंने रातों रात उनको हैंडल किया था, जिसकी वजह से ये सारी खून खराबा हुआ था। अब आप मेरी बात सुनेंगे? आंटी लाले अदरवाइज ये कश्मीर तक जा ही नहीं सकते थे। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। जब हमारी पार्टीशन हुई थी ना, कश्मीर में डिक्लेयर किया था हम भारत के साथ भी नहीं रहेंगे, हम पाकिस्तान के साथ भी अलग नहीं रहेंगे, देश हम बनाते अपनी जैसे अलग होता रियासत फिर बनाएंगे। इंडिया ने उसके ऊपर हमला करके क्यों उसको ইন্ডিয়া হামলা করেছিল, किया उन- इंडिया ने পাকিস্তানে किया था। হামলা করেছিল आप বলা। हिस्ट्री ले रही है। साइड नहीं ले रही, मैं आपको हिस्ट्री बता रही हूँ। हिस्ट्री मुझे भी पता है। देखिए मेरी হিস্ট্রি बात যদি सुनिए। মনে থাকতো তাহলে इंडियन হিস্ট্রি आर्मी ने যদি उसके তো ऊपर মানে अटैक किया था। হিস্ট্রির अच्छा, ব্যাপারে তুমি उसको যদি জানতে पोस्ट তাহলে करके किया था, এরকম तो तब इसलिए पाकिस्तान কমেন্ট করতে না। फिर भी महाराजा ने पेपर ऑफ एक्सेशन क्यों उनके साथ क्यों साइन किए महाराजा ने? वो तो दोगली पॉलिसी थी उसकी महाराजा की, चूंकि वो था हिंदू, तो उसने हिंदू के साथ হিন্দু तेरे না সে मुसलमान- শিখ ছিল। हाँ, वो सिख था। वो तो सिख और हिंदू, सिखों ने तो मुसलमान मारे थे। अभी सुनिए मेरी बात सिखों ने सुनिए। हिंदू- हिस्ट्री देखें, जब इंडिया मुझे भी में हिस्ट्री का हुआ तो सिखों ने मुसलमान बोला मारे थे ना। ना। मेरी बात सुनिए। बोला वो मुझे दो तरफा चलेगा। था, देखिए वो दो तरफा था। दो आजादी तरफा के नहीं था। वक्त ना दो সবাই तरफा नहीं এখানে था। যুদ্ধ शादी যখন के হয়েছিল वक्त তখন या तो সবারই মুসলমান মারে थे। সবাই অনেক মানুষই মারা গেছিল সেখানে, হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান শিখ সবাই মারা গেছিল। তার মধ্যে এটা নয় যে শিখরা মুসলমান মেরেছিল। आप एक तरफा बात करिए, देखिए मारे होंगे, दो तरफा था। देखिए आजादी जब हासिल की थी, नहीं आजादी जब हासिल हमने আজাদি अकेले এমনি नहीं- হয়ে যায়নি। आप बात को घुमा रही हैं। मैं बात को घुमा नहीं रही, मैं आपको जब ट्रू रेड क्लिफ ने इंडिया पाकिस्तान की पार्टीशन की थी ना जी,
और सिर्फ বুঝতে कश्मीर की যাচ্ছে असेस देने के लिए उसने गुरदासपुर को रातों रात যেহেতु इंडिया के वाले कर दिया। কাশ্মীর जब একটু रातों উন্নত रात হয়ে नक्शा গেছে, चेंज কাশ্মীর हुआ, একটু गुरदासपुर इंडिया के पास गया, মানে तो तब लोगों ने একটু माइग्रेशन না বেশ करके ভালোই पाकिस्तान की উন্নত तरफ आना হয়ে शुरू किया। গেছে, उन्हें সেই पता चल জন্য गया था তাদের जी আর কি गुरदासपुर अब इंडिया সহিচ্ছে के না। पास है। सुन ले मेरी बात पहले पूरी। जब नहीं, वो आप अगर इस तरीके से बात करेंगे तो मैं तो नहीं सुनूंगी। अगर आप इस तरीके से बात करेंगे तो सुन ले, जब रातों रात उसने ये 2 मैं नंबरी इस तरीके से बात नहीं करूंगी आपसे अगर आप इस लहजे में কোনো मुझसे बात কিছু करेंगे। আইডিয়া নেই, কথা বলতে चलो এসে ठीक গেছে। है, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। চলো ভিডিও এখানে শেষ। জম্মু কাশ্মীরের ব্যাপারে যদি একটুও যদি কোনো মতে আইডিয়া যদিও থাকতো তাহলে মানে কমেন্ট কখনোই আসতো না ওনার মধ্যে। হয়তো উনি শুনে এসছেন ওই পাকিস্তানের যে মিডিয়াতে শুনে এসছেন, ব্যাস আর কিছু না। পাকিস্তানের মিডিয়া যা দেখিয়েছে সেটা দেখে এসছে, পাকিস্তানের মিডিয়া যা বলেছে সেটা শুনে এসছে, এর বাইরে কিছু জানে না। যদি একটু এসব নিয়ে মানে ঘাটাঘাটি করে দেখতো তাহলে বুঝতে পারতো যে আজকের কাশ্মীর সেই কাশ্মীর না, আজকের কাশ্মীর উন্নত কাশ্মীর হয়ে গেছে। আজকে বাইরের থেকে ইনভেস্ট আসছে কাশ্মীরে। যদি সেরকম হতো তাহলে ইনভেস্টমেন্ট কখনোই আসতো না। দুবাই থেকে আসছে, সৌদি থেকে আসছে, সেখান থেকে আসা মানে যেটা মুসলিম কান্ট্রি থেকে আসছে, ইনভেস্ট আসছে সেখানে। সেখানে ইনভেস্টমেন্ট হলে আরও কাজের সুবিধা, চাকরির সুবিধা, সেখানে যারা আছে সবাই সুখীভাবে থাকতে পারছে। সেখানকার যে ট্যুরিজম সেটা আরও উন্নতি হয়েছে, আরও বেড়েছে, বিদেশিরা সেখানে আসছে। তো সেগুলোই তাদের পড়ছে না আর কি, সেগুলো তারা দেখতে পাচ্ছে না। তো, পাকিস্তানের পাবলিকদেরকে বলবো যে কখনো যদি সুযোগ হয়, জানি না এখন সুযোগ হবে না, আহ, এখন সুযোগের কোনো প্রশ্নই নেই। যদি কখনো ভবিষ্যতে যদি কখনো সুযোগ হয় তো কাশ্মীরে একবার ভিজিট করে এসে দেখে যাবে যে কতটা উন্নত হয়েছে। সেখানে এসে দেখে গেলে হয়তো মনে হবে যে এটা আমরা মানে অন্য কোনো স্বর্গে চলে এসেছি যেটাকে বলা হয়, ঠিক আছে। এমনিতেও মানে কাশ্মীরকে মানে পৃথিবীর স্বর্গ, মানে আমাদের ভারতের স্বর্গ বলা হয় সেটাকে, ঠিক আছে। মানে যারা কাশ্মীর এখনো পর্যন্ত ভিজিট করেনি, তো যারা গিয়ে দেখেছে তারা বুঝতে পেরেছে কাশ্মীর কী জিনিস, কী জায়গা। এখন সেখানে উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা, সেখানে স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি, সেখানকার মানুষের কথাবার্তা বলার ধরন, সেখানে এখন না তো বোমাগুলি, না তো কোনো যুদ্ধ, না তো কোনো কিছু শুনতে পাওয়া যায়। এখন সেখান থেকে মানে যে ফোর্স ছিল সে ফোর্সও সেখান থেকে কম করে দেওয়া হয়েছে। কারণ ফোর্স রেখে কী হবে, আগে যেরকম কথায় কথায় পাথর ছোড়া এটা সেটা হতো, এখন আর সেসব জিনিস হয় না। কারণ তারা এখন জানে যে না, আমরা ইন্ডিয়ার সঙ্গে থাকলে তারা সুখে থাকতে পারবে, সেটা বুঝে গেছে। সেই জন্য তারা জানে যুদ্ধ করে লাভ নেই এখন আর, তারা যেটাতে আছে সেটাতে সুখী আছে। ভারতের দিকে যে ভারতের কাছে যে জম্মু কাশ্মীর আছে সেটাতে এতটা ডেভেলপমেন্ট হয়ে গেছে, সেটা কোনো মতে তার পড়ছে না। তো না পড়লে আমাদের কোনো কিছু যায় আসে না। আমরা যেমন আছি খুশিতে আছি, সুখে আছি। নিজের দেশে তো এমনিতেই আটা কেনার মতো, মানে আটা যে কিনে সংসার চালাবে এমন এমন পাকিস্তানি মানে দিন যাচ্ছে যে সারাদিনে একবার খেয়ে থাকতে হচ্ছে, সেগুলো বুঝতে পারছে না। শুধু ইন্ডিয়ার দিকে নজর আছে, ইন্ডিয়া এটা করছে না সেটা করছে না, মানে মুসলিমদের উপর অ্যাটাক করছে, এটা করছে সেটা করছে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত আমি ভারতীয় মুসলিমরা যেটা শুনলাম না যে তারা এখনো পর্যন্ত মানে যে কোনো জায়গাতে তারা খারাপ পরিস্থিতি আসছে বলে। তো চলো, ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে ভিডিওটা লাইক করে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবে। ধন্যবাদ।